क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि साइन माइनस कॉस इक्वल टू पी, और हमें निकालना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है वो आपको समझना होगा। यहाँ पे बेसिक सी बातें कि जो आपको गिवन है पहले उसको तो आप लिख लो। पहला बात कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू आपको पी दे रखा है। क्लियर। अब चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, ये हमने मान लिया। क्या किया हमने, मान लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्लियर, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आप क्या क्या पाओगे, यहाँ देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से अगेन वही बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखेंगे दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑन एडिंग, ऐड करने पे कैंसिल। यहाँ पे देखिएगा तो 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो फाइनली अगर हम यहाँ लिख सकते हैं तो लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस में पी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू 2, तो पी स्क्वायर जो इस तरफ आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर, रूट अंडर 2 माइनस पी स्क्वायर। अब ये किसके लिए आया है, एक्स के लिए आया है। अब फिर से वापस चलते हैं, जो हमने वहाँ पे जो दे रखा था और जो माने थे, हमने माना था यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पी दे रखा था। ये तो पार्ट साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू पी ये दे रखा था, और साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू हमने एक्स माना था। यहाँ पे ना एक्स माना था, तो एक्स के लिए हमारे पास आ चुका है रूट अंडर 2 माइनस पी स्क्वायर, 2 माइनस में पी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अगर अगेन हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है, अगेन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट था ये आपका और इक्वेशन सेकंड था, अगेन इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ पर हमने बिना स्क्वायरिंग का जोड़ा है तो यह पार्ट आपका कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास, प्लस का 2 साइन थीटा इक्वल टू पी प्लस में रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन प्लस साइन 2 हो जाएगा और यहाँ पे पी प्लस रूट अंडर 2 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिर्फ अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए सॉरी, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो p प्लस रूट अंडर 2 माइनस पी स्क्वायर बाई में ये आपका 2 आ जाएगा। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गया। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर अगर यही चीज़ आपको यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि कॉस का वैल्यू चाहिए होता, क्या करते, अगर कॉस का वैल्यू चाहिए होता तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया था। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको कॉस का कुछ दे रखा होता है, ऐसा कुछ। अभी तो साइन का दे रखा था, साइन का हमारा मैच कर चुका है ऑप्शन नंबर ए कि साइन थीटा इक्वल टू पी प्लस रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर कॉस के टर्म में देता तो आप क्या करते, तब हम लोग क्या करते, यहाँ पर हमको कॉस को लाना पड़ता। ठीक है, कॉस को क्या करता, लाना पड़ता। तो अगर कॉस हम लोग यहाँ पे लेके आते तो 2 माइनस 1 कर लेते, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेते, इक्वेशन 2 माइनस का 1। तो जैसे इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो ये जो पार्ट आपका दिख रहा है इक्वेशन 2 कौन सा पार्ट है, आप उसको लिख लो यहाँ पे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो आपका रहा था इक्वेशन 2 का एलएचएस पार्ट, माइनस में 1 तो माइनस का माइनस ये रहा, ये आपका साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू ये वाला पार्ट आता आपका रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर एंड अगैन माइनस का पी, ये होता। यहाँ तो साइन से साइन कैंसिल होता, कॉस कॉस मिलके 2 कॉस थीटा इक्वल टू
रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर माइनस में पी, और नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे कर दे तो ये कॉस के लिए सिर्फ ओनली कॉस के लिए रूट अंडर 2 माइनस पी स्क्वायर माइनस का पी डिवाइड में 2 होता है। इतना सा चेंजिंग होता है आपका साइन और कॉस के वैल्यू में। ओके, और अगर आप tan का निकालने की कोशिश करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि अगर आप tan का चाहते हो निकालना, तो क्या करते हैं, ये tan का या फिर cos का, इस तरह से कुछ भी निकालना चाहते हैं। सपोज कि cosec का निकालना हो, sec का निकालना हो, अगर cosec का निकालते तो आप यहीं से निकाल सकते थे कि cosec थीटा इक्वल टू 2/p प्लस रूट अंडर 2 माइनस पी स्क्वायर, ऐसे आपका निकल चुका होता है यहाँ से। सपोज कि अगर sec का निकालते हैं, sec थीटा के लिए, तो 2/रूट अंडर 2 माइनस पी स्क्वायर माइनस में p, ऐसे आप निकाल लेते हैं आराम से। अगर चाहते हैं आप tan का निकालना, tan थीटा, तो आप जानते हो कि साइन बटा कॉस होता है ना, जानते हो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा होता है। तो साइन के लिए तो ये वैल्यू था और कॉस के लिए ये था। नीचे देखिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा आपका p प्लस रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे बचता रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर माइनस का p, ये टर्म आता। अगर यहाँ से आप कॉट का निकालना चाहते हैं, तो कॉट का निकालना चाहते हैं तो ये आपका फिर से रेसिप्रोकल हो जाता, रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर माइनस में p डिवाइड में p प्लस रूट अंडर 2 माइनस में पी स्क्वायर। तो आप चाहते तो कोई भी सा भी निकाल सकते थे। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को इतना डील किया है ताकि आपको कुछ भी पूछे एग्जाम में तो कैसा भी टर्म है आप आराम से निकाल सकते हो। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार शुरू से वीडियो करके देख लीजिए। फिर मिलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि इफ़ ए पॉइंट P 1,8, 2.8 है, 1.8, 2.8 है, तो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1,2 एंड B 3,4 सच डैट कि AP बाई PB इक्वल टू M रेशियो, N का रेशियो बन रहा है वेयर M एंड N आर को प्राइम नंबर, देन द वैल्यू ऑफ M प्लस N इज वाट। ऑप्शन दे रखा है 6, 5, 4, 3 ऐसे कुछ। पहले बात को समझिए और उसको मैं दो तरीका से आपको बताऊंगा। दोनों तरीका ठीक है, अब जो तरीका पसंद है आप उससे कर सकते हो। तो A पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो A पॉइंट कितना दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट, तो 1,2 एंड B पॉइंट आपका यहाँ पे है 3,4, ये आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है। बीच में कहीं पे होगा आपका, कहीं पे भी ले लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक P पॉइंट, एक P पॉइंट ले लिया जिसका यहाँ पे दे रखा है कोऑर्डिनेट 1,8 और 1.8, 2.8 और रेशियो में जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे ये M/N के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। क्लियर, M/N के रेशियो में डिवाइड यहाँ से यहाँ तक हो रहा है आपका ये। अब चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज करने वाले हैं, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट मेथड में ये है कि जो M और N दे रखा है आप उसी को मान के बनाओ कि चलो भाई MN है तो MN ही सही, तो M का M छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो है उसको ले लीजिए। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग जानते हो कि इस वाले पार्ट का यहाँ पर गुना करते हैं, x के लिए लेते हैं पहले, तो 1.8 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ M और 1 मल्टीप्लाई विथ N, और डिवाइड में आपका M प्लस N तो होता ही है, जानते हो ना इतना। चलो अब इसी को बस सॉल्व कर लो, काम आपका बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ फिर से कि अगर M/N के रेशियो में है और यहाँ पर x1 x2 है और x2 y2 है यहाँ पे, तो पॉइंट P x, y जो होता है आपका यहाँ पे mx2 nx1 और डिवाइड में M प्लस N होता है। यहाँ का गुना इसके साथ और यहाँ का गुना इसके साथ होता है। सिमिलरली y के लिए लिखते हैं आप यहाँ पे, तो my2 प्लस ny1 डिवाइड में फिर से अगेन M प्लस N, तो ये हो जाएगा आपका x के लिए और ये हो जाएगा आपका y के लिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, किसी पॉइंट के लिए जब लाइन सेगमेंट में होता है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1.8 के साथ M प्लस में 1.8 के साथ N इक्वल टू 3M प्लस में N। अब M वाला पार्ट को आप उस तरफ ले चलो तो 3 में से 1.8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1.2M, और 1.8 इधर है, आप इधर से ले आओगे N, इधर से आपका 0.N बचेगा। अगर आप यहाँ पे M/N निकालने की कोशिश करोगे तो 0.8 डिवाइड में 0.8 डिवाइड में 1.2, डेसिमल से डेसिमल गायब हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपका 2/3 आ जाएगा।
और हम लोग को तो पहले से ही बताया गया था कि m और n जो होगा आपका एक तरह का को प्राइम नंबर होगा, यानी कोई भी इसमें कोफिशिएंट नहीं होने वाला है। तो यही पर आपका आंसर हो जाएगा, m के लिए 2 और n के लिए 3। और हमको क्या कहा गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको निकालना है m + n, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा आपका 5, यानी कि m + n = आपके पास यहाँ पे आ गया 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड में चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। सेकेंड मेथड जो आपको रेशियो दे रखा है, रेशियो जो दे रखा है उसको आप लेट कर लो। मान लो कि m/n जो आपको दे रखा है एक्चुअली में क्या है, k/1 है। आप ऐसे मान लो कि एक सिंगल वेरिएबल में, तब आपका जो बनेगा लाइन सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपका लाइन सेगमेंट रहा पॉइंट A 1,2, पॉइंट B 3,4, बीच में कहीं इंटरसेक्ट कर रहा था आपका पॉइंट P पे 1.8, 2.8, और रेशियो जो है आपका k/1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा था, k/1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा था। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर से अगर 1.8 के लिए, तो 1.8 = 3 मल्टीप्लाई विथ k, तो 3k। आप प्लस में इधर से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जस्ट 1 मल्टीप्लाई विथ 1 तो 1, डिवाइड में आपका k+1 तो k+1 का k+1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.8k प्लस में 1.8 = यहाँ पे आपका 3k प्लस में 1 का 1 ज्यों का त्यों रहेगा। अब 3 में से 1.8k घटेगा तो 1.2k बचेगा, और 1.8 में से 1 घटेगा तो 0.8 बचेगा। तो फाइनली अगर आप k का वैल्यू निकालना चाहते हो तो 0.8 डिवाइड में 1.2, डेसिमल से डेसिमल गया, फिर से अगर वही वैल्यू आने वाला आपका यहाँ पे 2/3, यानी कि जो k का वैल्यू आ गया वो आपका 2/3 का आ गया, 2/3 का आ गया। और हमने यहाँ पे मान रखा था कि जो आपका m/n जो है एक्चुअल में क्या है, k/1 के वैल्यू में, और k का वैल्यू हमने यहाँ पे लाया है 2:3 = 1, दैट मीन 2:3 हो जाएगा, यानी कि m/n का वैल्यू जो होगा 2:3। तो m का वैल्यू यहाँ से भी 2 और n का वैल्यू यहाँ से 3। तो अगर आप m + n निकालने की कोशिश कर रहे हो तो 2 + 3 यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 5। तो ऐसे आपका यहाँ पर दोनों तरीके से बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, कमेंट में बताइए कौन सा आपका तरीका बेटर लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c, देन वैल्यू ऑफ अल्फा बाई 1 - 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 1 - 2 बीटा = व्हाट। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, 4 में से कोई एक सही है, आपको बताना है कौन सा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे देखते हैं हम लोग सॉल्व करके, आप उसके बारे में पहले आप एक जानकारी ले लो आप यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² + bx + c, तो आपको दो चीज़ों को यहाँ पे जानकारी होनी जरूरी है। एक तो आपका है सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a होता है। और सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर मल्टीप्लाई बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट अच्छा लगता है बोलने में, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। ये दो चीज़ आप जान लो। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये चीज़ दे रखा है ना अल्फा, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको सॉल्व करना थोड़ा पड़ेगा। तो अल्फा बाई माइनस में 2 अल्फा प्लस में बीटा बाई 1 माइनस में 2 बीटा, इतना दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, तो 1 - 2 अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस में 2 बीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो अल्फा इंटू 1 माइनस में 2 बीटा प्लस में बीटा इंटू 1 माइनस में 2 अल्फा, ये रहा आपका यहाँ पे। आगे आप गुना कर लो इसमें, तो अल्फा माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में यहाँ पे करेंगे आप तो बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा। क्लियर, इतना हो गया। चलिए आगे, डिवाइड में यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा आपको, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और माइनस में 2 बीटा, और यहाँ से फिर से गुना करिएगा तो माइनस में 2 अल्फा और माइनस प्लस का 2 दूनी का 4 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि अल्फा बीटा एक साथ ले लीजिए आप यहाँ पे, तो अल्फा बीटा को आप एक साथ लोगे तो क्या आएगा आपके यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए एक साथ, और इन दोनों को देखिएगा तो माइनस का 2 कॉमन निकल सकता है यहाँ पर इन दोनों में, तो माइनस का 2 आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा को एक साथ रख लिया।
क्लियर। यहाँ पे देखेंगे तो 1 का 1 ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, माइनस का माइनस यहाँ पे रहने दीजिए और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लीजिए। क्या कीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो ना आराम से। पहले अल्फा मैंने लिख दिया, बाद में मैंने यहाँ पे बीटा लिख दिया। अब प्लस में 4 अल्फा इंटू बीटा आपका ज्यों का त्यों। क्लियर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या है सी बटा ए। क्लियर। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू हम लोग अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस का बी बाई ए एक साथ, माइनस में 2 इंटू सी बाई ए एक साथ, डिवाइड में 1 माइनस में 2 इंटू फिर से अगेन माइनस का बी बाई ए एक जमा प्लस में 4 सी बाई ए एक साथ कर दीजिए। एलसीएम निकालिएगा, ऊपर क्या आएगा एलसीएम ए आएगा ना, तो माइनस का बी और माइनस का 2c डिवाइड में फिर से अगेन एलसीएम निकालिएगा तो ए आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो ए माइनस माइनस मिलके प्लस, सॉरी माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस में 2b और प्लस में a से कैंसिल होगा तो सीधे 4c, यहाँ से a से भी कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही कैंसिल होगा आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, तो माइनस का माइनस b रहने दीजिए, माइनस में 2c भी रहने दीजिए, डिवाइड में a का a भी रहने दीजिए और ये जो आप दिख रहा है 2b प्लस 4c, इसमें से आप क्या करो 2 को कॉमन निकालोगे तो b प्लस में 2c आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दे रखा था, माइनस b हमारे पास क्या आ गया माइनस b माइनस 2c, तो माइनस b माइनस 2c तो सिर्फ 2c। देखिए यहाँ पे एक चीज मिस हुआ हमारा कि माइनस में 2 अल्फा बीटा, माइनस में 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा होना चाहिए था ना, हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे भी 4, तो लास्ट टर्म यहाँ पे भी 4। ठीक है, चलिए अब ठीक है, अब देखिए ऑप्शन मिला के क्या क्या आपके पास आ चुका है। तो माइनस में b माइनस में 4c, तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, माइनस में b माइनस में 4c दो ऑप्शन है आपके पास जो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। नीचे क्या है आपका a प्लस 2 इंटू बी प्लस सी, इन सभी पार्ट b प्लस में है दे रखा। तो यहाँ पे देखेंगे एक पार्ट आपका नेगेटिव गया हुआ है, इसको आप इग्नोर मारो, प्लस वाला पार्ट आपका यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए समझ गए होगा आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग न्यू क्वेश्चन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए अल्फा माइनस 3 एंड बीटा 0 माइनस बीटा इज 5, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है 5 है। ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट हो गया मेरा से, यहाँ डिस्टेंस हटा दीजिए, क्वेश्चन आधा अधूरा था। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है आपका 5 है, फाइंड को हटा दीजिए। And the distance of the point B from x axis is 3, then देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देन द करेक्ट ऑप्शन कैन बी अल्फा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू माइनस 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 15, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन जो था सर जिसने मुझे सेंड किया था तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, खैर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ठीक कर लिया है। अब आगे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात समझना पड़ेगा, जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको आप बना लो पहले। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रखा है, ये गया एक्स डैश, ये गया आपका वाई और नीचे आपका यहाँ पे वाई डैश। ठीक है, अब ये देखिए पॉइंट जो आपका दे रखा है फर्स्ट वाला पॉइंट ए, दोनों पॉजिटिव दिख रहा है ना, है ना, दोनों पॉजिटिव है तो कहीं भी हो सकता है। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर हो गया आपका अल्फा इंटू अल्फा कोमा 3, लेकिन बी पॉइंट कन्फर्म है कि 0 कोमा बी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का क्या है 0 है, यानी कि इस पे तो कहीं पे होगा नहीं, जब भी होगा कहाँ पे होगा इसी पे कहीं पे होगा आपका। और ये आपका कितना दे रखा है 0 कोमा बीटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 0 कोमा बीटा, कोऑर्डिनेट किसका हो गया पॉइंट बी का, कंफर्म बात है यहाँ से। दूसरा चीज़ यहाँ पे और देखने वाली बात है कि जो यहाँ पर दिख रहा है कि बी इतना है दे रखा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी, यानी ये जो पॉइंट आपको बी दिख रहा है ये डिस्टेंस कितना है, तो एक्स एक्सिस से 3 है, यानी इस एक्स एक्सिस से 1 2 यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 3 होने का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में ये जो पॉइंट होगा ये आपका 0 कोमा 3 होने वाला है। तो यहाँ बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप तो ये चीज़ निकाल सकते हो कि बीटा इक्वल टू कन्फर्मली आपका यहाँ पे 3 हो गया। बचा क्या चीज़ निकालने के लिए, बचा आपका सिर्फ अल्फा निकालने के लिए। अब अल्फा की बात करें तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि पॉइंट ए आपका यहाँ पर दे रखा है, सपोज कहीं भी मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए है, बस इसी लाइन में कहीं पे जाएगा आपका यहाँ पे समथिंग यहाँ पर आ सकता है आपका पॉइंट कि अल्फा कॉमा
3 पॉइंट आपका ए का कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि 3 डिस्टेंस दे रखा है तो इसी के स्टेट में जाएगा। बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया चीज़, कोई जरूरत नहीं है आपको इतना। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी का, तो रूट अंडर का रूट अंडर लगेगा आपका यहाँ पे, है ना। और डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दे रखा था 5 आपको, तो 5 यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर। तो रूट अंडर यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 0 और 3 माइनस बीटा कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3 माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, एक चीज़ और साथ में देख लीजिएगा आप यहाँ पे कि जो आपका बीटा है ना, यहाँ पे जो आपका बीटा है यहाँ पे आप 3 प्लेस कर ही लो। तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो यहाँ पे तो पहला बात आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं, प्लस में बीटा यहाँ पर रखिएगा तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर रूट खत्म, तो यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर, ये भी आपका पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर जो आएगा आपका, ये आपका कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 5। अल्फा माइनस क्या होगा, प्लस माइनस का 5। तो यहाँ पे देखिए 5 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही दे रखा है आपका 5। अगर प्लस लेते हो तो 5, बीटा का मान तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो गुना भी कीजिएगा तो यहाँ पे कभी निगेटिव आ नहीं सकता है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन तो आपका ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अल्फा के लिए यहाँ पे ले लिया सपोज प्लस का 5, अल्फा के लिए लिया आपने माइनस का 5, बीटा के लिए दोनों पार्ट में क्या रहेगा 3 3 ही रहेगा, बीटा के लिए क्या रहेगा दोनों पार्ट में 3 3 रहेगा। तो जब यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 15 आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी मैच कर सकता है आपका, है ना। और थर्ड है आपका अल्फा माइनस बीटा के लिए, तो अल्फा माइनस बीटा के केस में यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। अल्फा माइनस बीटा के केस में पॉजिटिव का केस नहीं बन रहा है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 आके आने वाला चांस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर बीटा के लिए अगर सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस में तो माइनस का 8 आएगा, जबकि यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव का 8। तो एक चांस ऐसे बन सकता है कि ऑप्शन ए एंड सी दोनों ट्रू हो सकता है जब आपका अल्फा का 2 केस लेके चलोगे। तो फर्स्ट केस ये रहेगा और सेकेंड केस आपका ये रहा। तो ऐसे केस में 2 केस बन सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रखा है एपी का क्वेश्चन है, तो इफ p + 3 2p + 4 एंड 7p - 15 आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो अगर आपका एपी में होता है, अगर आपका एपी में कोई सीरीज होता है तो उसमें हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि a2 - में a1 इक्वल टू a3 - में a2 वेयर a1 a2 a3 आर द टर्म ऑफ एपी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ऐसे कर सकते हो आप। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर a2 अगर मान लेते हैं हम लोग कि 2p + 4 है, तो 2p + में 4 इज आपका a2 माइनस में a1 हो जाएगा आपका p + 3 एंड सिमिलरली a3 की बात किया जाए तो 7p - में 15 माइनस में a2 हो जाएगा, फिर से अगेन आपका 2p + में 4। बस यहीं पे सॉल्व कर इस क्वेश्चन को, आपका p का वैल्यू आ जाएगा। तो 2p + में 4 माइनस में p माइनस में 3 इक्वल टू 7p - में 15 माइनस में 2p माइनस में 4। 2p - p कितना हो जाएगा, ये आपका सिंगल p प्लस में 4 - 3 1 इक्वल टू 7p - 2p 5p - 15 - 4 माइनस का 19। अब चलिए यहाँ पे माइनस का 19 जो है आपका इधर ऐड हो जाएगा, तो आपका बचेगा 20 और ये जो पार्ट p है इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4p। 4 से 20 को कैंसिल कर सकते हो 5 टाइम में, तो यहाँ पे p का जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगा ये आपका आएगा 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सपोज आपसे पूछ देता कि AP क्या होगा, यहाँ पे AP क्या होगा, तो AP इज, यहाँ पे आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो p + 3 है तो 5 + 3 यहाँ पे लिख सकते हो कि a1 इक्वल टू p + 3 दे रखा है, तो 5 + 3 ये आपका 8 हो जाएगा। a2 इक्वल टू 2p + 4 दे रखा था, तो 2 × विथ 5 + 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 3 13, और a3 जो है आपके पास जस्ट 5 5 के कॉमन डिफरेंस पर जाएगा शायद, है ना। तो यहाँ पर 7p था ना आपका, 7p माइनस में 15, तो 7 × विथ 5 माइनस में 15 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 35 माइनस में
कितना आ जाएगा 20, यहाँ आपका 20, 7 × 5 = 35, 5 × 15 = 20। क्लियर। यहाँ पे आपका 4 था ना, ये आपका 4 था, तो यहाँ पे 14। क्लियर। तो यहाँ पे AP जो आपके पास आएगा 8, 14 एंड 20, सिमिलरली ऐसे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रखा है आपसे कि इफ 3 to the power अल्फा एंड 3 to the power बीटा आर द रूट्स ऑफ x² माइनस में इतना दे रखा है आपको 36x प्लस में 243 = 0। तो हमें निकालना है इसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल के आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको आप फैक्टराइज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो x² माइनस में 36x प्लस में 243 = 0, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा 43 आएगा। और 43 का जो फैक्टर होता है एक्चुअली में ये 3 × 3 × 3 × 3 होता है। तो यहाँ पे ये 3 टर्म ले लीजिए और 2 टर्म यहाँ से, तो 27 और 9 इसका फैक्टर निकल के आएगा आपके पास। तो यहाँ पे x² माइनस में 27x माइनस में 9x प्लस में 243 = 0। x को आप कॉमन निकालते हो तो x माइनस में 27, यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लो तो अगेन x माइनस में 27 = 0। x माइनस 27 को भी कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे x माइनस 9 = 0। 1 टाइम x माइनस 27 = 0 प्लेस करोगे और 1 टाइम x माइनस 9 = 0 प्लेस करोगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 27 आएगा आपके पास एंड x का वैल्यू आपके पास एक 9 आएगा। लेकिन हमें जो टर्म चाहिए, हमें चाहिए 3 to the power अल्फा, 3 के टर्म में। तो यहाँ पर ये जो आपके पास आया 27, इसको आप 3 to the power 3 और यहाँ पे जो 9 आया है इसको आप लिख सकते हो 3 to the power 2। और ये जो आपका रूट्स है ये 3 to the power अल्फा के फॉर्म में है और ये जो आपका रूट्स है 3 to the power बीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ पर अल्फा के लिए 3 ले लीजिएगा, बीटा के लिए कितना ले लीजिएगा 2। और हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, डैट मीन्स 3 + 2 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप समझ कर पाए होंगे कैसे क्वेश्चन डील करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है काफ़ी ही इजी है। कहा गया है कि AP का क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ A5 यानी 5th टर्म जो है आपका 23 एंड 17th टर्म जो है आपका 83, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल ही एकदम बेहद ही आसानी से कर सकते हो कि A70 माइनस में A5 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हो 83 माइनस में 23। तो ये जो सब्ट्रैक्ट होगा ना यहाँ पे, तो आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पर कि A प्लस में 16D माइनस में A माइनस में 4D इक्वल टू यहाँ पे आपका 60। A से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा 12D इक्वल टू 60। इससे ये कैंसिल होगा 5 टाइम में, डैट इम्प्लाइज D इक्वल टू 5। कितना आसान है ना। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। समझिए यहाँ पे कि एक टावर यहाँ पे ऐसे दे रखा है और इसके फुट से 100√3 मीटर के डिस्टेंस से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका टॉप का ये आपका 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ h/30 का पूछ रखा है कि h/30 क्या है। यहाँ पर h क्या है, इसका ये हाइट है। h क्या है यहाँ पे, इसका हाइट है। सपोज मान लीजिए ट्रायंगल आपका ABC, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, P/B tan 60 लगा सकते हो आप यहाँ पे। को tan 60 इक्वल टू h/100√3। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बाई 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो h/100√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा एज का मान, तो कितना आ जाएगा, एज का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 300। √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 एंड 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा 300। ये आपका एज का वैल्यू कितना आ गया 300 मीटर। आपसे पूछा है कितना, h/30 का वैल्यू। h/30 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 300 बाई में 30, ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स में यानी कि 10। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि h/30 जो आपने पूछ रखा था मीटर में, ये आपका कितना आ गया 10 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।